दीपावली का पावन त्योहार, प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे और किस तरह से दीप जलाकर और पटाखे जलाकर जो है उनका स्वागत किया गया। और आज एक ऐसी खास रिपोर्ट हम आपको एक ऐसे इलाके से बताएंगे जहां पर दीप बनाए जाते हैं। और ये दीप ऐसे दीप है और एक खासियत, इस दीपों के अंदर एक ऐसी खासियत है जो पूरी संसार को, पर्यावरण को जो है सुरक्षित रख सकती है। हालांकि इससे पहले दीप आपने देखे होंगे किस तरह से जलते हैं, मगर आज इन दीपों की खासियत भी हम जानेंगे। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था, वो यहां पर जरूर दिखता हुआ नजर आया है जब हम यहां पहुंचे। और इस बीच इस कहानी में यह भी देखने को मिला। आज इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। दीपावली आने वाली है, मगर उससे पहले आप ये दीप देखिए कि किस तरह से इनकी तैयारियां और इनकी साज सजावट और इनकी बनावट किस तरह से बनाई जाती है। और ये पूरा का पूरा जो महिलाओं का एक ग्रुप है, ये इसे तैयार करता है, जिसमें लगभग 10 से 12 महिलाएं हैं जो इसी के साथ साथ रोजगार का भी एक सुनहरा मौका जो है महिलाओं को देती हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दीपावली का त्योहार आने वाला है। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और दीपावली के पहले पहले ही आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। दीपावली की कितना निर्भर है और इन दियों की क्या खासियत है, ये बताइएगा। जय माता दी मेरी तरफ से आपको। मेरा नाम लवली देवी है और मैं जे हम सभी औरतें मिलके जे गोबर के दिए बना रहे हैं। जे गोबर के दिए दूसरे दियों से बेहतर इसलिए हैं क्योंकि जो दूसरे दिए हैं वो मिट्टी मिट्टी के होते हैं और वो मिट्टी पका के बनाए गए होते हैं। और ये जो गोबर के दिए हैं, कच्चा गोबर, जो देसी गायें होती हैं, हमारी देसी गाय का जो गोबर होता है उसके पहले हम उपले बनाते हैं, फिर उसको मिक्स ग्राइंड करके उसको बिल्कुल बारीक करके फिर उसमें हम थोड़ी मिट्टी मिलाते हैं और फिर हम जे गोबर के दिए बनाते हैं। और जे इसलिए अच्छे हैं क्योंकि इसको जब हम जलाते हैं तो इसकी जब खाद बनती है जल के, तो वो हमें उसकी वो खाद बन जाती है उसकी, मतलब कि वो हम उसको दे सकते हैं, गमलों में दे सकते हैं, साथ में हम अपने खेतों में डालें तो वो बिल्कुल मिट्टी की तरह बन जाते हैं। और जो दूसरे दिए हैं जब वो टूट जाते हैं तो वो जैसे होते हैं वो वैसे के ही रहते हैं, वो ना ही मिट्टी में मिक्स होते हैं और ना ही कुछ। इसका ये फायदा है, ये मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। क्या लगता है कि इसके साथ साथ आप रोजगार का भी महिलाओं को अवसर प्रदान कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, परिवार का कितना सपोर्ट है। और जब आप महिलाओं को रोजगार दे रही हैं तो इसमें कितना अवसर और कितना सौभाग्य आप समझते हैं, और महिलाएं इससे कितनी उत्साहित है। जी, माता रानी की कृपा से घर वालों को तो फुल सपोर्ट है। मुझे घर वाला ही साथ दे तो बोलते हैं ना कि औरत तरक्की कर सकती है, तो इनका फुल फुल सपोर्ट है। जो भी काम करो उसमें तो पहले हम 2-3 साल पहले हम घर में जो ही बैठे रहते थे, तो फिर हमें रजत भैया मिले, उनके साथ मिलके तो ऐसे 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 हम एक मीटिंग के थ्रू मिले थे। तो उनको हमने बोला कि अगर बताओ कोई काम अगर होगा हमारे लायक, तो उन्होंने हमें ये काम दिया है। मैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा रोजगार दिया है। हमें गणेश चतुर्थी पे हमने गणेश की मूर्तियां बनाई थी। अब दीपावली है, दीपावली पे हम दिए बना रहे हैं। पहले हम ऐसे घर में ऐसे बैठे रहते थे, तो अब सब 10-12 औरतें हैं, हम सब मिलके जहाँ पे बैठ के दिन में सुबह आ जाते हैं, काम खत्म करके 11-12 बजे, और 3-4 बजे तक बनाते हैं जे दिए। और इससे आमदनी भी अच्छी हो जाती है और सबको फायदा भी होता है, घर वाले की मदद भी हो जाती है, हम घर में काम भी करें। आत्मनिर्भर भारत जो बनाना है। चलिए देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो पूरे देश को बनाना है। कहते हैं कि हर एक मर्द के पीछे जो है औरत का हाथ होता है, मगर यहाँ पर एक अलग ही मिसाल देखने को मिल रही है। हालांकि जिसमें अगर हम पुरुष की बात कर रहे हैं तो पुरुष किस तरह से अपनी महिला वर्ग को अब आगे की ओर अग्रसर कर रहे हैं, किस तरह से महिलाएं अपने कार्य करें
और अपने परिवार का जो है पालन पोषण, हालांकि महिलाओं को उन बच्चियों को किस तरह से एक माँ के रूप में देखा जाता है, और आज वही यहाँ पर मिसाल जो है वो देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपका नाम सबसे पहले। मेरा नाम ललिता वर्मा है। मैम, कैसा लग रहा है कि ये कितना सौभाग्य है कि दीप बनाना, मूर्तियां बनाना, और जब ये कार्य आप कर रहे हैं तो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ रोजगार भी, और इसमें और मेहनत भी लग रही है। हाँ, वो तो है, मेहनत तो लगती है, कोई भी काम करना हो उसमें तो मेहनत लगती है। लेकिन आज पहले हम ऐसे ही बैठे रहते थे, अब हमें 2-3 साल हो गए हैं ये दिए बनाते हुए। अब हमें बड़ा अच्छा लगता है, और हमें वो जो पहले हमें किसी से मांगनी पड़ती थी पॉकेट मनी, अब तो खुद की मिल जाती है, अब तो बड़ा अच्छा लगता है। रोजगार के साथ साथ मैं बात करूंगा, ये जो दियों का जिक्र किया गया है, ये इको फ्रेंडली जिसे हम कहते हैं, ये खासकर गोबर के दिए और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे इन दीप के बारे में, और हमारी जनता जो है इसका लाभ ले पाए, और आप ये तैयार कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में दीपावली है और ये मार्केट में जाएंगे, और इसके साथ साथ आपका भी रोजगार का इजाफा होगा, क्या लगता है? हाँ, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब पहले दिए बनते थे जो हम लेके आते थे दुकान से, वो तो अगर ऐसे फेंक देते थे हमें, तो वहाँ खेतों में भी वो अच्छे से नहीं, मतलब जो भी हम फसल उगाते थे वो अच्छी नहीं उगती थी। लेकिन अब जब ये हम इनको जलाते हैं तो ये साथ में खुद भी जल जाते हैं, और इनकी राख बन जाती है। हम उन पेड़ पौधों को भी दे सकते हैं और खेत में भी डाल सकते हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे साथ एक और महिला यहाँ पर हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। कभी आपने सोचा था कि इन चीज़ों का कार्य करेंगे और इन कार्यों से हमें आमदनी भी होगी, और आमदनी से हम परिवार को भी चला पाएंगे? आप करेंगे बात, कैसा कैसा लगेगा जब जब आपने सोचा था कि कभी हम ऐसा कार्य करेंगे तो इसमें और आमदनी भी बढ़ेगी? अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है परिवार, जब बहुत अच्छा लगता है। परिवार भी सपोर्ट करता है इन कामों के हाँ, लिए। सभी करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि सब परिवार के सदस्य जो है वो सपोर्ट करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ये कभी आपने विचार किया था कि 2 से 3 वर्ष पहले कि हम ये कार्य करेंगे, हमारे साथ महिलाएं जुड़ेंगी आस्ता आस्ता, और आज ये कार्य कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं? हमने पहले कभी नहीं सोचा था कि हम ये दीपावली पे ये दीप बनाएंगे। हम रजत भैया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो आए, मिले हमें, तो हम उन्होंने हमें ये काम दिया। अब तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब घर में भी ऐसे नहीं बैठा जाता कि हम सोचते जल्दी जल्दी काम खत्म करके तो हम अपने दीप बनाने चले जाए बस। मन कैसा रहता है कि जब आप कार्य में व्यस्त होती हैं घर के, तो मन कहीं ना कहीं इन इसी तरह भागता होगा कि जल्द से जल्द जो है अपने साथ जो साथी महिलाएं हैं वो यहाँ पर आए, दीप बनाए और अन्य अन्य चीजें यहाँ पर बनाए, और जो भारत और भारत देश को स्वच्छ रख पाए। बहुत अच्छा लगता है। जैसे भी हमारा घर का काम खत्म होता है तो यही सोचते हैं कि जल्दी जल्दी नहीं भी कोई आया हो तो फोन करके हम बुला लेते हैं। और हमने ये पहले जो गोबर होता है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, तो इस तरह से गूंथना पड़ता है इसको। तो कई बार गूंथ के रख देती हूँ तो इनको फोन करती हूँ मैंने कर दिया है। तो अगर कोई और काम हो तो मैं ऐसे वैन सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम करती हूँ, तो उसके साथ जब जाना होता है तो इनको बोल के जाती हूँ मैंने मिट्टी वो कर दी है तो आप लोग बना लेना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम रात को भी काम खत्म करके तो भी फोन करते हैं, तो रात को अगर जल्दी काम खत्म हो जाए तो हम रात को भी बना लेते हैं। कोई 9 बजे तक हम, जैसे 8 बजे काम खत्म हुआ तो 8 से 9 बजे तक हम ये बना लेते हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में ये आपका जो 10 से 12 महिलाओं का एक ग्रुप है, ये आने वाले समय में इसमें इजाफा होगा, आप रोजगार और प्रदान कर पाएंगे? क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, और इसके साथ साथ आप ये इको फ्रेंडली भी कार्य कर रहे हैं, और जो आने वाले समय में इसे हम डिकम्पोज कर कर खाद में भी डाल सकते हैं। तो कितना कहीं ना कहीं आप ये समझती हैं कि आने वाले समय में कितना आप बदलता देखते हैं?
पहले तो हमने ऐसा सोचा नहीं था कुछ कि हम ऐसा कर पाएंगे, मगर अब माता रानी की कृपा से और रजत भैया हमें मिले हैं, उनकी वजह से मैं तो ये चाहूंगी कि आने वाले टाइम पे जे हमारा काम बहुत चलना चाहिए। चलना क्या चाहिए, चलना ही चाहिए। और अपने साथ कम से कम 100 लेडीज को जोड़ूं, मैं रोजगार दिलाऊं, जो भी जिनको जरूरत है, जो गरीब हैं, उनको उनकी मदद करना चाहती हूँ और अपना ये काम और ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। चलिए, अंतिम में मैं आपसे पूछूंगा कि दीपावली आने वाली है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अ, सबसे पहले तो दीपावली आने वाली है, उसकी शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें जे इको फ्रेंडली जो दिए हैं जे खरीदने चाहिए, इससे जिससे मतलब कि इससे भारत को भी फायदा है, हमारे देश को फायदा है। और जे जो दिए हैं इसकी खाद बनती है, तो जे उसमें मिट्टी में भी मिक्स हो जाते हैं। तो मैं तो सबसे यही देश, अपने देश क्या, मैं बाहर भी यही बोलती हूँ कि जे दिए जो हैं जे खरीदें और अपने देश में योगदान दें अपना। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि अपने देश के लिए योगदान दे। अंतिम में जाते जाते मैं आपसे संदेश लेना चाहूंगा, क्या पूरे देशवासियों को दीपावली आने वाली है, क्या पैगाम आप देंगे? इको फ्रेंडली दीपावली जो है वो मनाएं किस तरह से? ये हमने जो दिए बनाए हैं, ये देखो हमने अलग अलग कलर किया हुआ है इनको। जब इनको हम जलाएंगे तो ये कितने अच्छे लगेंगे। ये हम अपने भगवान के आगे भी जला सकते हैं और अपने घर मंदिर वगैरह सब जगह हम जला सकते हैं। तो ये इतने अच्छे लगते हैं कि मतलब जब हम इनको जलाते हैं तो ये अलग ही रूप दिखता है इनका। तो ये इतने अच्छे लगते हैं, हमारा तो मन बहुत खुश होता है कि बड़ा अच्छा लगता है सच में। देखिए, इनका मन तो खुश होता है और आज हमारा भी मन जो है वो गदगद हुआ है। और आप निखार देखिए, बनावट देखिए और इनकी सजावट देखिए। और आज ये खास रिपोर्ट हमने दीपावली से पहले और दीपावली पे भी हम आपको कहीं ना कहीं खास रिपोर्ट जरूर पेश करेंगे, मगर आज सौभाग्य और आज इस दूर दराज के इलाके में किस तरह से महिलाएं जो हैं आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ दीपावली के त्योहार पर जो है वो किस तरह से जो उससे पहले की तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत को किस तरह से आगे की ओर अग्रसर करती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए रजत जी हैं। रजत जी, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना और इको फ्रेंडली ये दीप और इसका कहीं ना कहीं ये आइडिया और महिलाओं को रोजगार प्रदान करना कैसे दिमाग में आया? जी, सबसे पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया जो आप हमें ये मीडिया बाइट लेने आए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये शुरुआत हुई थी, कैसे किया था। अब जैसे दिशा फाउंडेशन है जम्मू में, एनजीओ है, तो उसका मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ 2017 से। तो वहाँ काम करते-करते हम डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी एक एक्टिविटी हमारी सेव तवी कैंपेन।
तो नवरात्रों के दौरान और गणेश चतुर्थी जब विसर्जन होता है उसके दौरान हम वहाँ पे रहते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि आप प्लास्टिक ना डालें और कुछ भी ऐसी चीज़ ना डालें तवी में जो पोल्यूट कर सके। तो विसर्जन के दौरान हम लोगों से कहते थे कि आप पीओपी के आइडल्स ना यूज़ करके कुछ ऑल्टरनेट यूज़ कीजिए जिससे नुकसान ना हो। तो वो कहते थे कि आप बस प्रॉब्लम बताते रहते हैं, कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं बताते। तो फिर हमने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग की और एक सॉल्यूशन लेके आए कि क्यों ना हम मिट्टी से गणेश की मूर्ति बनाई जा सके। तो हमने कोशिश की, नहीं बनी स्टार्टिंग में बट धीरे धीरे हमने बना ली। तो उसी के दौरान जब हमने मिट्टी से बनाई थी मूर्ति तो हम काफ़ी सारे सेमिनार्स में जाते थे। तो वहाँ चल के हमें एक वो चीज़ प्रॉब्लम पता चली कि जम्मू में ये जो कैटल डंग है, काऊ डंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत इशू है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस काऊ डंग को भी यूज़ किया जा सके। तो हमने वही आइडल्स काऊ डंग से भी बनाने स्टार्ट किए। तो दिया भी हमने काऊ डंग से बनाया। जैसे आप देख भी सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी सारे दियाज़ हैं, मैं आपको एक बता भी देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये हमने एक गोबर से दिया बनाया है। तो अब दिया जैसे अब मिट्टी का भी दिया बना रहता है, तो इसमें क्या डिफरेंस क्या है? आपने जैसे लेडीज से भी पूछा कि क्या डिफरेंस है, तो अब एक और चीज़ आती है, जैसे वो पकाया जाता है मिट्टी का, उसमें कंबशन होती है, तो ये सन ड्राइड है। तो एक ये डिफरेंस था जो मैं भी अपने तरफ से बता दूं आपको कि ये उस वजह से भी अलग है मिट्टी के दियों से। है दोनों इको फ्रेंडली है, बट एक इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो मैं बता रहा था आपको। और जैसे हम जब बनाने लगे थे तो सबसे पहले तो हमने खुद बनाया, खुद सीखा कैसे करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एम्प्लॉयमेंट मिलना कितना मुश्किल है। तो और जो लेडीज़ होती हैं, स्पेशली हमने लेडीज़ पे फोकस किया है क्योंकि वो घर पे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आमदनी उन्हें हो जाए तो बहुत सपोर्ट हो जाती है। तो हम घूमते फिरते आगे पीछे करते करते हम इनसे मिले, लवली जी के ग्रुप से मिले हम, कि हमने देखा कि ये काम भी कर रहे हैं ऑलरेडी, पर बीच में प्रॉब्लम हो जाती है ना कि बीच में काम नहीं होता है तो वो एक गैप आ जाता है। तो हमें वो गैप मेंटेन करना था कि नहीं, इन्हें एक परमानेंट सोर्स दें हम। तो हमने इन्हें ट्रेनिंग दी कैसे बनाते हैं। हमने उन्हें कहा कि हम सारा कुछ हम कर देंगे, आप बस बनावट आप बनाइए, आप बस इसे। तो इन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दे देते हैं, तो जिससे इनका भी कुछ रोज़गार चल जाता है। और हमारा मार्केटिंग का सब हमारा रहता है कि बिकॉज़ काफ़ी सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो किस वजह से सक्सेस नहीं अचीव कर पाते, बिकॉज़ बना तो लेते हैं पर बेचेंगे कहाँ? जब तक वो आपको एक एंड पॉइंट नहीं पता हो तो आप वो आपका सक्सेसफुल पूरा पॉइंट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो वही हमने बोला कि मार्केटिंग का भी सब हम ही कर लेंगे, तो इसलिए ये भी बढ़िया से बना रहे हैं और हम सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हुए जा रही है और हम और भी चीज़ें इन्हें बनाने को दे देते हैं। अच्छा जी, ये भी बताइएगा कि ये जो सुनहरा आपके दिमाग में आइडिया आया पूरी टीम का आपका, और रोजगार महिलाओं को अवसर प्रदान करना, ये कितना सौभाग्य है। और आने वाले समय में दीपावली भी है, मार्केटिंग भी इसकी होगी, और इसके साथ साथ क्या आप ये सोचते हैं कि आने वाले समय में कितना और रोजगार जनरेट यहाँ पर हो सकता है, ये इस इलाके में, दूर दराज के मिश्री वाला इलाके में? जी, देखिए, अब गोबर से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अभी तो हमारी 12 टू 15 लेडीज़ हैं जो ये बनाती हैं, बट हम इस मार्क को और भी ज़्यादा लेना चाहते हैं आगे। एक्चुअली डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिससे हम बनाते हैं, तो इस एरिया में ये लेडीज़ हैं, तो हम हर साल कोशिश करते हैं कि 1-2 लेडी और ऐड हो जाए, जितनी ऐड हो सके उतनी हो जाए। जैसे गोबर से गमले भी बनते हैं, गोबर से और डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी बनते हैं, तो जितने ज़्यादा चीज़ें आएँगी, और गोबर ही नहीं और भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हम बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑल टुगेदर एकत्रित करना, ये बेहद कहते हैं ना कि सबको एकत्रित कर कर एक धागे में पिरोना कितना मुश्किल होता है, और अब ये मुश्किलें धीरे धीरे कितनी कम हो रही है? देखिए, स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल था। जैसे मैं एमबीए किया है मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो एक तो फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि आप जॉब नहीं करके आप ये स्टार्टअप में आ गए हैं। तो बट एक सेटिस्फेक्शन नाम की भी चीज़ होती है कि ये काम करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो मैं एक वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, मैं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो स्टार्टिंग में, तो कभी-कभी तो ऐसा टाइम भी आता था कि गिव अप करने का मन भी करता है। बट ये है कि फिर थोड़ा देखते हैं कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्यों किया था, वो रीज़न को लेके हम आगे बढ़ते रहते हैं। और जो मेरी टीम भी है, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, वो भी सपोर्ट करती है कि नहीं, हम करेंगे कुछ तो फाइनल प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। नीयत अच्छी रखें तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है कि विचार अच्छे होंगे तो सब बेहतर होगा। और अब आने वाले समय में क्या आप ये समझते हैं कि ये जो विचार हैं, इन विचारों को किन किन प्लेटफॉर्म पर आप लेने जा रहे हैं, क्योंकि बेहद ये खास है कि इसका अवसर और कितना बढ़ाने वाले हैं?
जी देखिए, अब अभी हम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हम अपने व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट है हमारा व्हाट्सएप बिजनेस नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको 9419209825। इस नंबर पे आप देखेंगे तो आपको पूरा कैटलॉग मिल जाएगा हमारा जो जो प्रोडक्ट्स हैं। तो एक तो हम उससे सेल कर रहे हैं एंड दूसरा इंस्टाग्राम में हम इको समस्त के नाम से हैं, वहाँ से भी हमारे ऑर्डर्स आते हैं। तो ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए और हमारा जो आउटलेट है या आप स्टोर कह सकते हैं वो हमारा ब्रह्म कुमारी आश्रम है आमफला में, उसी के बैक साइड है गंगा मोटर्स। तो वहीं पे हमने रूम लेके वहाँ पे अपना सेटअप किया है। तो जिन लोगों ने वहाँ आके देखना है वो वहाँ पे भी आ सकते हैं और जिन्होंने ऑनलाइन अभी देखना है वो वहाँ पे भी ले सकते हैं। बट अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो ये वाले ई कॉमर्स साइट्स हैं वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो वहाँ से ये होता है कि आपका एक रेगुलर जनरेट हो जाता है मार्केट जो है। क्या दीपावली आने वाली है, तमाम समस्त देशवासियों को आप क्या पैगाम जम्मू कश्मीर से देना चाहेंगे? जी, मेरा यही पैगाम है कि आप जो हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो हम अपने जो अर्थ का जो ख्याल रख रहे हैं, आप भी अपने पार्ट पर रख सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स तो यूज़ कीजिए ही कीजिए, बट अपने लेवल पे भी एक कुछ आप छोटी-सी भी एक चीज़ करेंगे कि अर्थ को बचाने के लिए या तो जिससे नुकसान ना पहुँचे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। हमें दिखता नहीं है बट विद टाइम वो एक बड़े एक इम्पैक्ट में सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय